हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसमें दोनों ही फोन फ्लैगशिप हम कह सकते हैं और ना भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखने जाए तो ट्रू फ्लैगशिप तो नहीं है, जो कि नथिंग यहाँ पे ऑफर कर रहा है ट्रू फ्लैगशिप के नाम से। जबकि दूसरी तरफ जो फोन है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फ्लैगशिप ग्रेड हमको परफॉर्मेंस भी दे रहा है और उसकी जो प्राइस है वो भी आपको अंडर एस्टिमेट और अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। जिसमें पहला जो फोन है वो नथिंग फोन 3, जो कि फिलहाल अभी इंडिया में लॉन्च हो चुका है और ग्लोबल भी लॉन्च हो चुका है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ पोको F7, ये दोनों ही फोन आपको सेम प्रोसेसर के साथ देखने को मिलते हैं, लेकिन प्राइस डिफरेंस बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। तो अगर आपको इन दोनों फोन के बीच में कौन सा फोन लेना चाहिए, इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। पहली थी दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो नथिंग फोन 3 में देखने को मिल जाती है 6.67 इंचेस की 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ आपको एक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है। ये एक फ्लैट डिस्प्ले है और यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ आपको यहाँ पे 4500 नीट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। लेकिन रियर में जो ग्लिप्स इंटरफेस है वो यहाँ पे हट चुका है और ना भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसकी जगह यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स करके गोल एक छोटी सी राउंड शेप वाली आपको एक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसमें डॉटेड आपको अलग अलग आइकन्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि अपने हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो और उसमें आपको डेडिकेटेड बटन भी रियर साइड देखने को मिल जाता है। हालांकि ये थोड़ा सा ओवर है, डिजाइन यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं, क्योंकि कैमरा अलाइनमेंट इतना घटिया लेवल का देखने को मिलता है, जिसका अलाइनमेंट भी आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अंदर के फीचर्स वगैरह छोड़ दो, उसके बाद की बात करो, पहले डिजाइन वाइज बात कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सा खराब है। अलाइनमेंट इतनी खास अच्छी देखने को नहीं मिलती, लेकिन डिस्प्ले यहाँ पे नॉर्मल सी ठीक ठाक सी देखने को मिल जाती है। LTPS डिस्प्ले है, यहाँ पे LTPO नहीं है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। यानी कि नॉर्मल सी डिस्प्ले हम कह सकते हैं, जो कि एवरेज हम 20,000 या 25,000 की कैटेगरी में ऑलरेडी आपको ये फोन, ऐसे वाले फोन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वहीं भी पोको F7 की बात करूँ तो यहाँ पे 6.83 इंचेस की 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। ये भी एक फ्लैट डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ आपको 3200 नीट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। ऑल टुगेदर हम कह सकते हैं डिस्प्ले वाइज दोनों फोन सिमिलर है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, रियर साइड वाइज डिजाइन वाइज देखने जाए तो दोनों फोन में से मुझे पर्सनली पोको F7 बेटर लगा। आपको कौन सा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी डिस्प्ले में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको ग्लिप्स इंटरफेस यानी कि मैट्रिक डिस्प्ले आपको चाहिए तो यहाँ पे नथिंग फोन 3 ले सकते हो। हालांकि इतने ज्यादा पैसे आप नहीं डालोगे, क्योंकि इतने ज्यादा पैसे डालने से अच्छा आप आईफोन भी ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मुझे मेरे ओपिनियन से देखने जाए तो डिस्प्ले के मामले में दोनों फोन सिमिलर है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन फर्क यहाँ पे रियर साइड में है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो बताएंगे दोनों ही फोन में आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। मैंने पहले ही बताया था, दोनों में आपको स्नैपड्रैगन का 8S Gen 4 देखने को मिल जाएगा, जो कि 4nm पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर्ड है, 3.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। यहाँ पे एड्रीनो का 825 वाला आपको जीपीयू देखने को मिल जाएगा, जो कि परफॉर्मेंस दोनों में सिमिलर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, ऑप्टिमाइजेशन डिफरेंस हो सकता है। बाकी गेमिंग मल्टीटास्किंग यहाँ पे दोनों ही फोन में आराम से कर पाएंगे, हार्ड सेटिंग में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो नथिंग फोन 3 में ये प्रोसेसर दिया है, उसकी जगह यहाँ पे 8 एलिट भी देता तो भी इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा लगती, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि अंडर 30,000 की कैटेगरी में भी आपको देखने को मिल जाता है। जबकि यहाँ पे नथिंग फोन 3 है वो 80,000 तक का ये फोन देखने को मिल जाता है, जो कि प्राइस बहुत ही ज्यादा है। और इस प्राइस सेगमेंट में मुझे नहीं लगता कि ये प्रोसेसर जस्टिफाई करता है, जबकि पोको F7 में ये प्रोसेसर जस्टिफाई करता है, क्योंकि इसकी प्राइस है वो ऑलमोस्ट आपको अंडर 30,000 की कैटेगरी में देखने को मिल जाता है। बाकी आपकी क्या राय है इस परफॉर्मेंस के मामले में दोनों फोन में, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। बताएंगे यहाँ पे नथिंग फोन 3 में आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, 12GB की रैम 256GB की स्टोरेज, और दूसरा आपको 16GB की रैम 512GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। और इसमें आपको LPDDR5X और UFS 4.0 की यहाँ पे स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। लेकिन वहीं पे पोको F7 की बात करूँ तो यहाँ पे भी दो वेरिएंट है, 12GB की रैम 256GB की स्टोरेज, और दूसरा 12GB की रैम 512GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे LPDDR5X और UFS 4.1 देखने को मिलता है, एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। दोनों को साइड बाय साइड देखें तो रैम वेरिएंट हम कह सकते हैं सिमिलर। हाँ, 16GB वाला वेरिएंट है वो सिर्फ आपको नथिंग के फोन में देखने को मिलता है, लेकिन पोको F7 में आपको सिर्फ 12GB वाला वेरिएंट देखने
देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, UFS 4.1 है वो थोड़ा सा लेटेस्ट है, जो कि आपको पोको में देखने को मिल जाता है। जबकि नथिंग फोन 3 ला सकते थे UFS 4.1, इतनी ज्यादा प्राइस लेने के बाद भी आपको UFS 4.0 देखने को मिलता है, तो ये थोड़ी सी सैड न्यूज है। तो रैम और स्टोरेज वेरिएंट के मामले में दोनों फोन बराबर से तो है, लेकिन ज्यादा बेटर आपको पोको F7 देखने को मिल जाते हैं। बात करें दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, तो नथिंग फोन 3 में आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। हालांकि अलाइनमेंट को छोड़ दे, लेकिन कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 50-50 मेगापिक्सल की कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें जो मेन लेंस है वो आपको f1.68 का आपको एपर्चर देखने को मिल जाएगा, जिसमें OIS का सपोर्ट है। और यहाँ पे मेन लेंस भी ये सोनी से वाला सेंसर नहीं है, यहाँ पे ओमनी विजन वाला है, यानी कि बहुत ही लो लेवल की हम कह सकते हैं कि ये कैमरा सेटअप दिया है। दूसरा आपको पेरिस्कोप लेंस देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 3x जूमिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और तीसरा यहाँ पे जो कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाएगा। ड्यूल टोन LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी, हालांकि ग्लिप्स इंटरफेस भी देखने को मिल जाएगा। 4K और 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे OIS और EIS सपोर्ट के साथ में। यानी कि कैमरा सेटअप अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सोनी सेंसर यहाँ पे अच्छा खासा देते तो बहुत ही कमाल का भी रहता। थोड़ा बहुत सेंसर अच्छा खासा कहते हैं ना कि थोड़ा एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कैमरा मामले में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पेरिस्कोप दे दिया, अल्ट्रा वाइड भी दे दिया, और यहाँ पे मेन लेंस है वो भी 15 मेगा, यानी कि सारे 15 मेगापिक्सल के, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क ज्यादा देखने को नहीं मिलता पिछले वाले वर्जन से। लेकिन बात करें पोको F7 की, तो यहाँ पे 15 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाएगा, जिसपे सोनी IMX882 वाला सेंसर देखने को मिलता है और OIS का भी सपोर्ट है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाएगा। ड्यूल टोन LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी। 4K और 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे OIS और EIS सपोर्ट के साथ में। तो ऑल टुगेदर यहाँ पे जो पोको F7 में जो कैमरा मिलता है वो बेसिक है। यहाँ पे प्राइस के हिसाब से देखने जाए तो परफॉर्मेंस ज्यादा टारगेटेड है, ना कि नथिंग फोन 3 की तरह, क्योंकि नथिंग फोन 3 में कैमरा अच्छा खासा हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओमनी विजन है तो वो भी बेकार लगता है। बाकी यहाँ पे फीचर्स वगैरह देखे तो इतने खास यहाँ कहते हैं डे टू डे लाइफ में यूजफुल नहीं है, तो उस कारण हम कह सकते हैं कि बेटर फोन यहाँ पे पोको F7 है अगर कैमरा वाइज भी देखने जाए, क्योंकि कैमरा भी अभी आपको सोनी सेंसर देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन में से कौन से फोन का रियर कैमरा ज्यादा पसंद आया। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे नथिंग फोन 3 में यहाँ पे भी 15 मेगापिक्सल की पंचो सेल्फी देखने को मिल जाएगी f2.2 एपर्चर के साथ में, जो कि HDR कैमरा है। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने स्पेसिफाई नहीं किया कि HDR कैमरा है, लेकिन यहाँ पे 4K तक की रिकॉर्डिंग है या 1080p तक की, वो यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन स्टिल यहाँ पे 1080p 30 और 16 FPS दोनों में का सपोर्ट वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे पोको F7 में आपको 20 मेगापिक्सल की पंचो सेल्फी देखने को मिल जाएगी, जिसमें f2.2 का एपर्चर है, HDR कैमरा, और यहाँ पे स्पेसिफाइड है 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अगेन यहाँ पे सेल्फी कैमरा वाइज ऑन द पेपर मेगापिक्सल काउंट ऑब्वियसली बात है, सेल्फी कैमरा आपको नथिंग फोन 3 का बेटर लग सकता है। लेकिन अगर ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो ऑब्वियसली बात है दोनों फोन अच्छे ही है, उतने बुरे भी नहीं है। लेकिन कंपनी वाइज देखने जाए तो पोको F7 की भी और यहाँ पे नथिंग फोन 3 की दोनों की सिमिलर हम सेल्फी कह सकते हैं मेगापिक्सल काउंट को मुकाबले साइड पे रखे तो, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे पोको का भी इतना कुछ खास होता नहीं है सेल्फी कैमरा में, और नथिंग का भी इतना कुछ खास होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़े बहुत येलो टोन देखने को मिल जाते हैं और पोको में भी थोड़े बहुत येलो टोन देखने को मिल जाते हैं। इतनी खास सेल्फी नहीं है जो कि मार्केट में वीवो की फोन है, ओप्पो के फोन है, रियलमी के फोन है, उसमें जितनी सेल्फी का ऑप्टिमाइजेशन दिखा रहे थे उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। बाकी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन में से कौन से फोन का सेल्फी कैमरा ज्यादा पसंद आता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बताइए नथिंग फोन 3 में आपको 5500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें 65 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि चार्जर इन द बॉक्स तो देखने को नहीं मिलने वाला। और दूसरी बात यहाँ पे जो ग्लोबली जो वेरिएंट गया है उसमें यहाँ पे 5100 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो इंडिया में जो वेरिएंट है उसमें आपको 5500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, यानी कि ये थोड़ा सा खास है। लेकिन अभी फिलहाल जो आपकी मार्केटिंग कंडीशन है उसके हिसाब से देखने जाए तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी कैपेसिटी वाली बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे नथिंग ने वो यहाँ पे फीचर्स नहीं डाला। लेकिन यहाँ पे पोको F7 में आपको 7515 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे 90 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि चार्जिंग स्पीड भी ज्यादा है, चार्जर भी आपको इन द बॉक्स देखने को मिल जाएगा और बैटरी कैपेसिटी भी आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगी एज कंपेरेटिवली नथिंग फोन 3 के मुकाबले। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि बैटरी कैपेसिटी वाइज ऑब्वियसली बात है पोको F7 बेस्ट रहेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे नथिंग फोन 3 में आपको Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें 5 साल तक का आपको यहाँ पे OS अपग्रेड देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। नथिंग 3.5 OS देखने को मिल जाएगा।
हालांकि एक क्लीन ओएस देखने को मिलता है उनका, तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है। लेकिन हाइपर ओएस 2 भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पोको F7 में, तो अगर आपको जो भी सॉफ्टवेयर पसंद है उसके हिसाब से आप ले सकते हो। लेकिन कस्टमाइजेशन के ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे नथिंग फोन 3 में थोड़ा सा ग्लिप्स इंटरफेस यानी कि जो मैट्रिक्स डिस्प्ले है उसमें आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाएंगे नथिंग फोन 3 में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करें दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बताओ दोनों ही फोन में आपको नॉर्मल सेंसर व सभी सेंसर देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही फोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगर सेंसर का सपोर्ट है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5mm ऑडियो जैक दोनों ही फोन में देखने को नहीं मिलता। ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट दोनों ही फोन में बराबर सा है, लेकिन नथिंग फोन 3 में आपको ई सिम का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। वाईफाई 7, ब्लूटूथ का 6 और यहाँ पे NFC का सपोर्ट दोनों ही फोन में सिमिलर है, और ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट दोनों ही फोन में सिमिलर देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में दोनों फोन ऑलमोस्ट आपको सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। बात करें दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की बताएंगे। नथिंग फोन 3 में आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, हालांकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे दो ही मिलेंगे। और प्राइस की बात करो तो ऑब्वियसली बात है जो बेस वेरिएंट है आपको 80,000 का, दूसरा जो वेरिएंट है आपको 90,000 का ये फोन देखने को मिल जाएगा, यानी कि 90,000 और 80,000 बहुत ही ज्यादा होता है। ऑफर वगैरह भी लगाएंगे तो फिर भी इतना ज्यादा कम देखने को नहीं मिलेगा, और वो भी ज्यादा ही लगेगा। और इसकी भी शेयरिंग आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगी, हालांकि कोई परचेस करने वाला है नहीं, तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करने वाला नहीं हूँ। दूसरी बात यहाँ पे पोको F7 की बात करूँ तो यहाँ पे 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है आपको 32,000 का और दूसरा है 34,000 का ये फोन देखने को मिल जाएगा, और इसकी भी सेलिंग आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगी, तो वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कंक्लूजन की बात करूँ तो कौन सा फोन लेना चाहते हो, और कंक्लूजन वाइज और प्राइस वाइज देखने जाए तो ऑब्वियसली बात है पोको F7 बेस्ट रहेगा। हाँ, लेकिन कैमरा वाइज देखने जाए तो कैमरा वाइज तो ऑब्वियसली बात है नथिंग फोन 3 है, लेकिन जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा है। इस प्राइस सेगमेंट में मुझे लगता है कि आप आईफोन का कोई भी फोन ले सकते हो एप्पल का, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जो अगर आपको अंडर 30,000 की कैटेगरी में ऑफर के साथ लेना है फोन, तो पोको F7 बेस्ट डील रहेगा। बाकी यहाँ पे फीचर्स वगैरह तो बहुत ही अच्छे, और बैटरी कैपेसिटी और चार्जर आपको इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है पोको के फोन में, जो ये मेन बात ध्यान रखिएगा। कैमरा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा पहले से। हालांकि 32,000 में आपको इतने ही अच्छे खासे फीचर देखने को मिल ही जाते हैं पोको F7 में, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। बाकी नथिंग फोन 3 है वो उतना खास इस बार इंटरेस्टिंग नहीं लगा, हालांकि सारे क्रिएटर को ये फोन पसंद नहीं आया, क्योंकि सारे जो इवेंट में गए तो उनको भी यहाँ पे ये फोन पसंद नहीं आया, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इन दोनों फोन के मुकाबले कौन सा फोन पसंद आया, मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऑब्वियसली बात है पोको का ही फोन पसंद आया होगा, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतने दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।